क्वेश्चन 50 में दो इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर ए और बी दिया हुआ है जिसमें करंट आई और टू आई रिस्पेक्टिवली फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में। वायर ए का यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लेमडा दिया हुआ है, ये एक फ्लोर पे रखा हुआ है। जो दूसरा वायर बी है वो एक फिक्स्ड किया हुआ है एट ए हाइट एच अबव द फ्लोर। हमें बेसिकली कैलकुलेट करना मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एच सो दैट द वायर ए डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर। क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। वायर ए को हम लोगों ने नीचे दिखाया है, वायर बी को हम लोग ने ऊपर दिखाया है। वायर ए में करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका मास पर यूनिट लेमडा हम लोग ने यहाँ लिख दिया है। वायर बी में करंट फ्लो कर रहा है 2i, दोनों के बीच में सेपरेशन h हाइट का है। अब देखो यहाँ पे दो वायर है और दोनों वायर में तुम्हारा क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है उसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, वेयर I1 I2 आर द करंट flowing through the wire respectively. D is the distance between them and force per unit is basically the force of attraction or repulsion. in case जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो वहां पे वायर के बीच में अट्रैक्शन होता है, यानी कि इन दोनों वायर के बीच में एक अट्रैक्शन होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे ना एल लेंथ का एक मास कंसीडर करते हैं। अब चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मास पर यूनिट लेंथ जो है लेमडा, यानी कि इस पोर्शन का जो मास हो जाएगा वो हो जाएगा एल टाइम्स लेमडा। अब इस पोर्शन का हम लोग यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम से तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि इसका जो मास होगा वो नीचे लगेगा mg और ऊपर में तुम्हारा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू होगा F। ठीक है, ये F फोर्स बेसिकली होगा अट्रैक्टिव फोर्स बिकॉज ऑफ द टू पैरेलल वायर्स। ठीक है, अब चूंकि हमें मिनिमम मैग्नीट्यूड बताना है, यानी मिनिमम मैग्नीट्यूड के केस में हम लोग ले सकते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी एट इक्विलिब्रियम F मस्ट बी इक्वल टू mg। फोर्स का वैल्यू हम लोग यहां से यूज कर सकते हैं, तो फोर्स का नेट वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2i डिवाइडेड बाई 2 पाई, जो सेपरेशन है h लेंगे। ये बेसिकली होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। चूंकि लेंथ वायर का कितना हम लोग लिए है, एल लेंथ लिए है, तो इसको एल से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मस्ट इक्वल टू एम जी। अब मास इसका हो जाएगा एल इंटू लेमडा, यहाँ पे सिंपली हम लोग एल लेमडा लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई जी लिखेंगे। यहाँ पे देखो एल एल कट जा रहा है, सिंप्लीफाई करने से देखो क्या आता है, टू टू देखो यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ सिंपली होगा म्यू नॉट इंटू आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एच मस्ट बी इक्वल टू लेमडा इंटू जी। दिस इंप्लाइज एच का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई लेमडा जी। एच का फाइनल वैल्यू आ जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई लेमडा जी। अब ऑप्शन में चेक करो तो ऑप्शन में तुम्हें दिखेगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर